कभी कभी इतिहास की राहों पर ऐसे कदम मिलते हैं जिनका शोर बहुत कम होता है। ये वे लोग हैं जिनकी तलवारें शोर नहीं मचाती और उनके फैसले और उनके कर्म समय की धूल को चीर कर आज भी सुनाई देते हैं। हम आज एक ऐसे योद्धा की कहानी बताएंगे जिसका जन्म उसी कुल में हुआ जहां अधर्म पनपा और जिसने अपने विवेक और धर्म के बल पर अलग रास्ता चुना। ऐसा योद्धा जो खून के रिश्ते से ऊपर उठकर सत्य का साथ देने में विश्वास रखता था, जो अपने घराने से बंद कर नहीं रहा, उसने खून और रिश्तों से बड़ा धर्म को माना। उसके पास ताकत थी, शौर्य था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका दिल हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहा। उसकी जिंदगी हमें बताती है कि सबसे कठिन युद्ध हमेशा रणभूमि में नहीं लड़े जाते, बल्कि अपने ही परिवार, अपने ही खून के खिलाफ खड़े होकर भी लड़े जाते हैं। यही उसकी पहचान बनी। ये है युग युग के महायोद्धा का 8वां अध्याय, युयुत्सु। युयुत्सु उस समय जन्मा जब हस्तिनापुर में एक बड़ी उलझन थी। महारानी गांधारी की गर्भावस्था लंबी चल रही थी और उसी बीच राजा धृतराष्ट्र के यहाँ सुगधा नामक एक वैश्य सेविका से पुत्र का जन्म हुआ। ये बालक महल की शानो शौकत के बीच पल कर बड़ा हुआ, पर तभी पूरी तरह स्वीकारा नहीं गया। उसे अक्सर दासी पुत्र कहा जाता और कौरव भाइयों के बीच वो अलग सा महसूस करता। दुर्योधन और दुशासन जैसे भाई उसके साथ ठिठोली करते, पर गांधारी की करुणा उसकी रक्षा करती और उसकी आत्मा को स्नेह देती रही। यही मिश्रित माहौल, उपहास और ममता उसके अंदर एक अलग सोच जगाने लगा। शक्ति से पहले मर्यादा, वंश से पहले धर्म। छोटे से ही उसने महल की राजनीति, षड्यंत्र और अनुचित व्यवहार देखे। कहते हैं जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने की योजना रची तो युयुत्सु ही था जिसने समय रहते पांडवों को चेताया। भीम की प्राण रक्षा हुई। ये घटना उसके बचपन के उस स्वभाव को उजला प्रमाण है जो परिवार के अन्याय से ऊपर उठकर धर्म के साथ खड़ा होने की हिम्मत रखता था। महल की राजनीति में वो अक्सर अकेला दिखता, पर इस अकेलेपन ने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि तपाया। वो भीतर से दृढ़ और शांत हो गया। युद्ध सभा के निर्ममता, द्रौपदी का अपमान और बार बार पांडवों के खिलाफ रचे जाने वाले षड्यंत्र, इन सब ने युयुत्सु को भीतर से अलग बना दिया। उसने गुरु द्रोण और कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र सीखा, धनुर्विद्या और रथ युद्ध की कला में निपुण हुआ। उसे अतिरथी की उपाधि मिली, यानी वो ऐसा योद्धा था जो एक समय में 12 रथियों का सामना कर सके। और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ और विवेक। कब भिड़ना है, कब हटना है, ये फर्क उसने समय रहते ही समझ लिया था। जब कुरुक्षेत्र का शंख बजा, एक अभूतपूर्व क्षण आया। तब उसकी आत्मा की परीक्षा हुई। युद्ध की पूर्व संध्या पर युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी चाहे युद्ध से पहले अपना पक्ष बदल सकता है। यही क्षण था जब युयुत्सु ने सबके सामने कहा कि वह अधर्म की सेनाओं में खड़ा नहीं रह सकता। वो पांडवों की ओर जाएगा, क्योंकि धर्म उधर है। उस पल रणभूमि स्तब्ध थी। दुर्योधन की आंखों में अग्नि थी, पर युधिष्ठिर की बाहों में अपनापन। युयुत्सु ने खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता चुना, धर्म का। वो पांडवों के साथ जुड़ा। इस निर्णय ने न केवल उसकी पहचान बदली, बल्कि युद्ध का चक्र भी प्रभावित किया, क्योंकि उसने अपने ज्ञान और नैतिक साहस के साथ पांडवों का साथ दिया। रणभूमि में युयुत्सु ने बहादुरी और सूझबूझ से कई बार पांडवों को बचाया। उसकी वीरता शांत पर प्रभावशाली थी। 12 रथियों के बराबर क्षमता रखने वाले इस अतिरथी ने कई बड़े युद्ध दिवसों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वें दिन उसने भद्रदत्त और उसके महाशक्ति संपन्न हाथी सुप्रतिका के सामने उसने संगठित पलटवार किया। हाथियों के फंदे को काटकर पंख व्यू में सेना को निकाला, रथों को भाले चक्र से बचाते हुए पीछे धकेलना और पैदल दल को सुरक्षित पंक्तियों में लौटाना, ये उसकी सामरिक दृष्टि थी। 16वें दिन उसने उलूक, जो कि शकुनी का पुत्र था, के साथ घोर भिड़ंत की। उलूक का द्रुत वेग, छल आक्रमण और भ्रामक तीरों के बीच युयुत्सु का धैर्य अडिग रहा। उलूक बच निकला और उसकी बढ़त टूट गई। 7वें दिन कृपाचार्य के साथ तलवार से मुठभेड़ में युयुत्सु बुरी तरह घायल हुआ, फिर भी पीछे नहीं हटा। रण का अनुशासन उसकी ढाल था, संयम उसकी शक्ति। युयुत्सु सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि बुद्धि युद्ध में भी महत्वपूर्ण था। उसने पांडवों को समय समय पर कई खतरों की सूचना दी।
एक बार दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों के पानी में जहर मिलाया जाए। युयुत्सु ने यह साजिश पांडवों तक पहुंचा दी और भीम की जान बचाई। उसने अनेक बार अग्नि संयोजन से जलाए जाने की चालें विफल की, रात्रि के समय पहरों की पुनर्संरचना की और घायल योद्धाओं को सुरक्षित मार्ग दिलाया। उसकी तलवार का आक्रोश और उसके विवेक का अनुशासन साथ साथ चलते थे। यही युयुत्सु की पहचान बन गई। प्रहार में करुणा, विजय में मर्यादा। युद्ध खत्म हुआ तो भारी विनाश हुआ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मरे, लेकिन उन्हीं में से एक युयुत्सु जिंदा बचा। ये केवल उसकी युद्ध कुशलता का परिणाम नहीं था, उसके बचने के आगे भी और कारण थे। पांडवों ने हस्तिनापुर के पुनर्निर्माण, शरणार्थियों की व्यवस्था और शासन व्यवस्था में उसकी योग्यता देखी और उसे कई जिम्मेदारियां सौंपी। वृद्ध धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में भी उसने विनम्रता से कार्य किया। उस कुल से अलग होते हुए भी उसने अपने पिता और परिवार के बड़ों का सम्मान और देखभाल निभाई। प्रशांति अस्थायी निकली। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो क्रोध और बदले की आग में जल रहा था, ने युद्ध के बाद रात में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसने सो रहे पांडवों के पुत्रों, उप पांडवों का वध किया। पूरा शिविर तबाह हुआ। उसके बाद उसने महाविनाशक अस्त्रों का भी प्रयोग किया। इस विनाश में प्रश्न उठता है, युयुत्सु उस त्रासदी से कैसे बचा? ये बचाव 3 कारणों से हुआ। पहला कारण था स्थान और कर्तव्य। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने युयुत्सु को सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी थी। वो उस समय शिविर में नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर और राज्य के प्रबंध काज में लगा हुआ था। इसलिए वो उस रात्रि के लक्ष्य में शामिल नहीं हुआ। दूसरा कारण था अश्वत्थामा का लक्ष्य। उसका प्रेरक उद्देश्य पांडवों के वंश को मिटाना था। वो उन खास युवाओं और उत्तराधिकारियों को निशाना बना रहा था और युयुत्सु उन लक्षित समूह में नहीं आता था। तीसरा कारण, जिसे हम धर्म और नियति से जोड़कर भी समझते हैं, वो व्यक्ति जिसने धृतराष्ट्र के घर में जन्म लेकर भी धर्म का साथ चुना, संभवतः उसी धर्म की सुरक्षा के कारण नियति द्वारा संरक्षित रहा, ताकि भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित रहे और राज्य का पुनर्निर्माण संभव हो। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र और युद्धोत्तर भयावह घटनाओं के बीच भी युयुत्सु जीवित रहा और बाद में पांडवों ने उसे परीक्षित के शासन तक राज्य का संरक्षक नियुक्त किया। उसने परीक्षित के राज्याभिषेक के समय हस्तिनापुर की व्यवस्था संभाली। राजकोष, सीमा चौकियां, शांति व पुनर्वास के काम में उसका संयमित और जिम्मेदार हाथ दिखा। वो अपने कुल के वृद्धों, धृतराष्ट्र और गांधारी की देखभाल करता रहा और साथ ही नई पीढ़ी के लिए न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करता रहा। युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि असली वीरता केवल रणजीत में नहीं है। असली वीरता तो उस निर्णय में है जो सही हो, भले ही वह परिवार और वंश के विरुद्ध ही क्यों ना हो। उसने दिखा दिया कि जन्म किसी की पहचान तय नहीं करता, कर्म और धर्म ही असली पहचान होते हैं। जिसने अपने परिवार के अनेक अन्याय और षड्यंत्र देखे, उसने फिर भी करुणा और कर्तव्य नहीं छोड़ा। और ये तो सिर्फ एक अध्याय है। इतिहास के पन्नों में और भी अनेक योद्धा छुपे हैं जिनकी गाथाएं समय की धूल में दब गई हैं। अगले अध्याय में हम मिलेंगे उस ऐसे वीर से जिसकी तलवार निकलते ही अन्याय का साम्राज्य कांप उठता था, जो ना मित्र के भय से झुकता था, न शत्रु की ताकत से डरता था, जिसने छल के जाल को तोड़ा और सत्य का झंडा बुलंद रखा। वो कौन था और कैसे उसकी गाथा युगों तक गूंजती रही? ये खुलने वाला है युग युग के महायोद्धा के अगले अध्याय में, क्योंकि ये केवल कहानियां नहीं, ये अमिट स्मृतियां हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता। और अब समय आ गया है इन्हें फिर से जगाने का।